Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 2 of the English course English WhatsApp करो. So let's proceed. सबसे पहले एक word क्या होता है? A word is one letter or combination of letters with some meaning. यानी एक word एक letter यानी एक हर्फ या letters के मजमूए यानी combination पर मुश्तमिल होता है और उसका कोई meaning यानी मतलब ही लाजमी होता है. वर्ड की दूसरी खासियत ये है कि इट इज सेपरेटेड बाय स्पेसेस अराउंड इट, यानी वर्ड को इसके दोनों तरफ खाली जगहों यानी स्पेसेस से सेपरेट यानी अलहदा किया जाता है. अब हम बढ़ते हैं इसकी एग्जांपल की जानिब. सो लेट्स सपोज फर्स्ट करें मेरे पास तीन लेटर्स हैं पी ई एंड एन. अगर हम इन लेटर्स को कंबाइन करें, जमा करें, मिलाएं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं पेन. अब पेन लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी है, मजमुआ भी है और उसको की मीनिंग भी है, यानी किसी चीज को जाहिर करता है. किस चीज को जाहिर करता है? लिखने वाली चीज, कलम. तो पेन लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी है और उसका कोई मीनिंग भी है, इसलिए हम पेन को एक वर्ड कह सकते हैं और ये एक वर्ड है. लेकिन अगर हम इन्हीं लेटर्स को जंबल कर दें कुछ इस तरह NEP यानी उलट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं नेप. अब जरा सोच कर बताइए कि नेप का क्या मतलब होता है. वेल द आंसर इज नथिंग, इट शोज नथिंग. ये किसी भी चीज को जाहिर नहीं करता. अब नेप अगरचे लेटर्स का कॉम्बिनेशन है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं हो सकता. अब जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक वर्ड एक लेटर पर भी मुश्तमिल हो सकता है, उसकी एग्जांपल क्या है, कैसे? लाइक दिस. आप इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर जुमले पढ़ते होंगे, दिस इज अ चेयर, इट इज अ बुक. अब जो लेटर है आ, वो किस चीज को जाहिर कर रहा है? अगरचे एक सिंगल लेटर है लेकिन ये मीनिंग भी रखता है, यानी ये सिंगुलर चीज, किसी एक चीज को जाहिर करता है, तो इसमें वाहिद का मीनिंग है, सिंगल का मीनिंग है. अब अगरचे एक लेटर है लेकिन इसका कोई मीनिंग भी मौजूद है, इसलिए ये एक लेटर होने के बावजूद भी एक वर्ड है. लेकिन बी, क्या बी किसी चीज को जाहिर करता है? वेल नहीं, ये किसी भी चीज को जाहिर नहीं करता. इसलिए बी अगरचे एक लेटर है लेकिन ये किसी चीज को जाहिर नहीं करता, यानी किसी मीनिंग को शो नहीं करता, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं कह सकते. एक और एग्जांपल की जानिब हम बढ़ते हैं. वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, अल्फाज जुमले बनाते हैं. अब इस जुमले में जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी है, यानी वर्ड्स अल्फाज मेक बनाते हैं सेंटेंसेस जुमले, उनका मीनिंग भी मौजूद है और हर वर्ड को उसके इर्द गिर्द स्पेसेस यानी खाली जगहों से अलहदा किया गया है. सो वर्ड की डेफिनेशन में मैंने आपको इसकी दो खासियत बताई हैं. एक, इसका कोई मीनिंग होता है और इसको इसके दोनों तरफ स्पेसेस यानी खाली जगहों से सेपरेट किया जाता है. अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की जानिब. एक सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सम मीनिंग और सेंस, यानी जैसे एक वर्ड लेटर्स के मजमूए से बनता है, इसी तरह सेंटेंस वर्ड्स के मजमूए से बनता है. अगर हम वर्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस कॉम्बिनेशन का, वर्ड्स की उस मजमूए का मीनिंग या सेंस या मतलब लाजमी मौजूद हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, दैट इज माई कार. अब इसमें दैट एक वर्ड है क्योंकि ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन है और इसका कोई मीनिंग भी है. इज भी दूसरा वर्ड है, माई भी एक और वर्ड है और कार हमारे पास एक और वर्ड है. अब इन फोर वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मीनिंग या सेंस मौजूद है. मिसाल के तौर पर वो मेरी गाड़ी है, वो मेरी कार है. अब चूंकि ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और इसका मीनिंग भी मौजूद है, इसलिए ये एक सेंटेंस है. लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को जंबल कर दें यानी उलट कर दें, लाइक दिस, कार दैट माइज, अब सुनने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगी कि क्या कहने की कोशिश की गई है. अब चूंकि ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. अब हम बढ़ते हैं जुमले के हिस्सों की जानिब. सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर 3: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. टर्न बाय टर्न इनको हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, ये चीज हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है. उसके बाद वर्ब किसी भी एक्शन यानी काम को कहते हैं. और लास्ट पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज यानी थिंग भी हो सकती है. अब जुमले के जो पार्ट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं. एक, कंपल्सरी पार्ट्स यानी लाजमी हिस्से जिनके बगैर जुमला नहीं बन सकता, और दूसरा पार्ट ऑप्शनल पार्ट, यानी ऐसा पार्ट जिसको अगर हम जुमले से निकाल भी दें तो जुमला
कंप्लीट हो जाता है, यानी वो बहुत ज़रूरी नहीं होता। कंपल्सरी पार्ट जो हैं वो दो हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी आपने जुमला बनाना है तो उस जुमले में आपके पास ये दो वर्ड्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में से एक भी पार्ट स्किप करेंगे या इसको छोड़ देंगे या निकाल देंगे तो वो जुमला जुमला नहीं रहेगा। और जो ऑप्शनल पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी आप जुमला बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं। अब हम जुमले के जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब किसी भी काम को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर रन भागना, वॉक चलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना एटसेट्रा, और इस तरह वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे एक्शन यानी काम हो सकते हैं, और इन सब कामों को, सब एक्शंस को हम वर्ब कहेंगे। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की जाने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कोई पर्सन भी हो सकता है या चीज भी हो सकती है। और सब्जेक्ट की खासियत ये है कि इट परफॉर्म्स एन एक्शन, ये कोई काम करेगा। मिसाल के तौर पर वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई डायरी भी हो सकती है, कोई बैग भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी कोई पर्सन ये चीज होती है, और ऑब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि एक्शन इज डन ऑन इट, यानी इस पर काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि उसने गिलास तोड़ा, यहां पर जो है तोड़ना वो एक वर्ब है यानी एक्शन है, और तोड़ा किसने? उसने, तो वो एक सब्जेक्ट होगा। और क्या चीज टूटी, किस पर काम हुआ? ग्लास, तो ग्लास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम चलते हैं नाउन के जानिब कि एक नाउन क्या होता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिन जो किसी नाम को जाहिर करते हैं, किसी भी चीज के नाम को जाहिर करते हैं, उन तमाम वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब वो नेम किसी भी चीज का हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, लाइक अली, असलम, बॉय, गर्ल, पायलट। इसी तरह वो नाम किसी थिंग का भी हो सकता है, लाइक चेयर, पेपर, डायरी। किसी एनिमल का भी हो सकता है, लाइक लायन, डॉग, डंकी एंड एटसेट्रा। और इसी तरह किसी प्लेस का भी हो सकता है, लाइक स्कूल, हाउस, ग्राउंड। और इसी तरह नेम किसी आइडिया यानी क्वालिटी का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दयानतदारी, जहानत, बहादुरी, ये सारी क्वालिटीज के नेम्स हैं। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाम को जाहिर करते हैं, उन तमाम वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। आगे एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक बॉय, ये एक नाउन है, हाउस ये भी एक नाउन है, ये सारे एनिमल्स हैं, लायन, कैट, एलिफेंट, ये भी सारे नाउन्स हैं। अब हम चलते हैं प्रोनाउन की जाने। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत दफा इस तरह के केसेस पढ़े होंगे, कायद आजम वॉज अ लीडर, कायद आजम हमारे लीडर थे, रहनुमा थे। और जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरह का होता है, ही वॉज बोर्न इन कराची। अब पहले जुमले में एक नाउन नाउन यूज हुआ है, नाम यूज हुआ है, दैट इज कायद आजम। दूसरे जुमले में उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनको जाहिर करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है उनके नाम की जगह, जो कि ही है। तो ही चूंकि कायद आजम के लिए इस्तेमाल हुआ है, कायद आजम की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम ही को प्रोनाउन कहेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू, लेट मी समराइज टूडेज लेक्चर। आज हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, वर्ब के बारे में पढ़ा है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.